नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 का कोर पेपर 14। ठीक है, अगस्त 2022 में भारत के एक यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया पेपर है। एंड अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 में कोर पेपर 14 है तो इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से यही रहेंगे। ठीक है, कहीं पे 2 नंबर का रहेगा तो कहीं पे 1 नंबर का। इस पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 आपके भाग ए और भाग बी में बांटा गया है। भाग ए में कुल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं एंड इसका आंसर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में दे सकते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हु सेड अ स्टेट विथआउट अ कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी अ स्टेट बट अ रिजाइम ऑफ एनार्की। यानी कि किसने कहा संविधान के बिना कोई राज्य नहीं रह सकता बल्कि वहाँ अराजकता का दबदबा होगा। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था जेलिनेक ने। किसने कहा था? जेलिनेक। ठीक है, राइट ऑप्शन 1। बी नंबर है राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज। तो दोस्तों राजनीतिक दल जितने भी होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता का प्राप्ति करना। टू गेट द अथॉरिटी, अपना जो है कुर्सी को पाना। यार सबसे मेन पॉइंट वही होता है ना, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। राजनीतिक दलों का तो यही मुद्दा होता है। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान का अधिकांश भाग परंपराओं पर आधारित है? द मेजर पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज बेस्ड ऑन इट्स ट्रेडिशन। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ब्रिटेन। ब्रिटेन का अधिकांश भाग वहाँ की परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, डी नंबर है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों लोकतंत्र जो है या प्रजातंत्र, इसका आत्मा या प्राण कहा जाता है राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, ई नंबर है हु इज नो एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, यानी कि संविधानवाद का या संविधानवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है या संविधानवाद का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिसन को कहा जाता है संविधानवाद का पिता। इन लोग का ऐसा ऐसा यार है ना नाम। एफ नंबर है किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? अज्ञात जिसका कोई भी राजा नहीं होता। ठीक है, वैसे साम्राज्य को अज्ञात साम्राज्य कहा जाता है। तो ऐसा किसने कहा? हु सेड प्रेशर ग्रुप्स आर द एनोनाइमस एम्पायर। तो ऐसा कहा था किसने? ऐसा कहा था ग्रीन ने। TH ग्रीन इसका पूरा नाम है, ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। टिक लगाए को मत देखिएगा, वो गलत गलत टिक लगाया होगा जिसका पेपर है। जी नंबर है अमेरिका में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? विच पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका में 2 ही दल हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं ना, हमारा यहाँ पे BJP है, कांग्रेस है, BSP है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे वैसा नहीं है। अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन। ठीक है, तो वहाँ पे कैसी प्रणाली है? 2 पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय प्रणाली है। H नंबर है इनमें से कौन जनमत का एक अभिकरण नहीं है? विच वन इज नॉट एन एजेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो। तो है भाई, रेडियो के माध्यम से हमें समाचार मिलता है, जनता को पता चलता है, टेलीविज़न के भी माध्यम से चलता है, प्रेस के भी माध्यम से चलता है, लेकिन न्यायपालिका के माध्यम से हमें जानकारी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। आई नंबर है राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं, यह किसका कथन है? हु सेड विल नॉट द फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था आपका किसने? TH ग्रीन ने। TH ग्रीन ने। जय नंबर है रूस में साम्यवाद का अंत कब हुआ? रूस में साम्यवाद का अंत कब हुआ? तो रूस में जो है
साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म का अंत हो गया था 1991 में, ठीक है। और उसके बाद, उससे पहले तो रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उसके बाद से सोवियत संघ को रूस कहा जाने लगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे, ठीक है। एंड इसके आंसर आपको मैक्सिमम 100 वर्ड्स में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं। पहला है हित समूह की विशेषताओं को लिखें। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, हित समूह, उसको बताना है, ठीक है। एंड हित समूह का दूसरा जो बड़ा रूप होता है उसी को बोला जाता है प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह। बी नंबर है राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्वों को लिखें। राइट एसेंटियल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी एसेंटियल एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखना है, फैक्ट्स को। सी नंबर है स्वस्थ जनमत निर्माण के 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। राइट 4 सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हेल्थी पब्लिक ओपिनियन। तो हेल्थी पब्लिक ओपिनियन होने के लिए जैसे कि जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी तो वह अपना ओपिनियन कैसे देगी आपको अच्छे से, तो उस टाइप से लिखना होगा, ठीक है। डी नंबर है स्विट्जरलैंड की आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं, सॉरी आर्थिक समस्या बोल रहा हूँ, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम किस टाइप से चलता है वहाँ पे, उसको बताना है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे यार मुझे तो खुद अपने देश की नहीं मालूम है तो स्विट्जरलैंड का कहाँ से बताऊँगा लेकिन दोस्त पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए तो जानना तो पड़ेगा दुनिया के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। संविधानवाद के तत्वों की विवेचना करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी कि संविधानवाद क्या है, संविधानवाद के तत्वों को लिखना है, पॉइंट करके लिखिएगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एंड 20 नंबर का क्वेश्चन है यानी कि इसका आंसर आपको मैक्सिमम 400 वर्ड्स में देना है, 400 वर्ड्स में, 400 शब्द मैक्सिमम। 3 नंबर क्वेश्चन है शक्ति विभाजन का सिद्धांत न तो व्यवहारिक है न वांछनीय है, व्याख्या करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का है। एंड 20 मार्क्स वाले जितने भी हैं किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर दीजिएगा तो 20 60 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी था, वो भी 20 नंबर, कुल मिलाकर 80 नंबर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एवं चीन के दबाव समूहों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रेशर ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, ठीक है। 6 नंबर है विधायिका के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द केसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक आधारों का वर्णन करें। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो अमेरिका संविधान के बारे में तो जानना पड़ेगा बॉस, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। 8 नंबर है चीन के प्रशासन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका का व्याख्या करें, भूमिका की व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, ठीक है। तो चाइना में केवल एक ही पार्टी है, वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी, बस सरकार अलग अलग आदमी बनता है लेकिन पार्टी एक ही है। तो चाइना में बड़ा ही सिंपल है कि यार वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा वोट डालने में। तो ये था क्वेश्चन पेपर। इसके बाद अगर आपको DSC 1, DSC 2 को क्वेश्चन, DSC 3 और 4 का क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक है, तो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जा करके। एंड दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप BA के बाद MA करना चाहते हैं या फिर B.Ed वगैरह करना चाहते हैं, सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो। एंड आपके साथ या आपके बाद जो भी आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं उन तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी क्वेश्चन पेपर देख सकें। एंड क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होता है कि एक मोटा मोटा अनुमान हो जाता है, पूर्वानुमान, कि मेरे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तैयारी अच्छा खासा कर लेते हैं जिससे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, बाय।